हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर वेक्टर की। आज हम वेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है और सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई जे के कैप क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल, इन सब सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ राशियां हैं जिसे भौतिक राशियां कहते हैं। जितनी भी राशियां हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह की होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी, इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर, मतलब अदिश, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियाँ। एक होती है वेक्टर, मतलब सदिश। अदिश मतलब अदिश, दिशाहीन, मतलब जिसकी दिशा ना हो, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ना हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण हो। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, ठीक है। सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। और वेक्टर में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा। तो अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। वैसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे अदिश राशियों के एग्जाम्पल की बात करें, अब ऐसी कौन कौन सी राशि है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मास, मतलब द्रव्यमान। मान लो 1 किलो आलू है, ठीक है। जैसे मान लो 1 किलो आलू है, ठीक है। अब 1 किलो आलू है, चाहे हम इसको इस तरफ रखें, चाहे इसको इस तरफ रखें, चाहे जो जिधर जिसको ऊपर नीचे जिधर भी करके रखें, तो वो आलू 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में रखें। तो मास के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दिशा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा में मान लो 1 kg आलू है। अब इस आलू को चाहे हम डेकोरेट करके सजा करके रखें, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, चाहे मिक्स करके आपस में रखें, तो वो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा। और उसे डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आलू को तुम नॉर्थ में रखो, चाहे एक आलू को साउथ में रखो, चाहे एक को ईस्ट में, एक को वेस्ट में, चाहे जिस डायरेक्शन में रखो, वो आलू आलू ही रहेगा। 10 किलो 1 किलो आलू है तो 1 किलो आलू ही रहेगा, ठीक है। तो मास के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। तो जो किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं, जैसे मान लो लिखे हमने 10 kg, तो ये 10 जो है, अंक जो है, ये परिमाण है, यही है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये परिमाण है और ये जो है ये मात्रक है, ठीक है। तो परिमाण क्या होता है पता चल गया ना। परिमाण मतलब अंक, अंकिक मान, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया द्रव्यमान, मतलब मास। दूसरा टाइम, जब हम बोलते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या 30 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड, तो उसमें हम दिशा तो बताते नहीं हैं कि 5 मिनट उत्तर दिशा, ऐसा कुछ तो बता नहीं है। समय जो है, टाइम जो है वो अदिश राशि है। उसी तरह से टेम्परेचर, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेचर, मान लो तुम एक रूम में हो और रूम का टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री है, तो वो रूम में तुम चाहे जिधर भी बैठो टेम्परेचर 5 डिग्री ही रहेगा। क्लोज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, क्लोज रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता क्लोज सिस्टम में, ठीक है। उसी तरह से अदिश राशि, सदिश राशि का एग्जांपल देखो।
सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। जैसे मान लो मैं कहा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होती है। तो मतलब हमने कहा 5 मीटर उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर है 5 मीटर उत्तर दिशा में, ठीक है। तो 5 मीटर उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो जिस चीज़ में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो उसको सदिश राशि कहते हैं। दूसरा उसी तरह से फोर्स मतलब बल। तो सब बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि चूज़ करने के लिए कौन सा सदिश राशि है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी, उसी तरह से एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है। तो ये है सदिश राशि और अदिश राशि। अब अगर बात करें हम कि जो वेक्टर है, वेक्टर को प्रदर्शित कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो अ वेक्टर इज represented by arrow over अल्फ़ाबेट। मतलब किसी अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी के लेटर के ऊपर एक तीर लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ओवर अल्फ़ाबेट। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स लिखे और उसके ऊपर एक एरो लगा दी, ये एरो, ये तीर, ठीक है। ये क्या बता रहा है? वेक्टर है। ये एरो ही बता रहा है कि ये इसके पास दिशा है। एरो क्या बताता है? दिशा है, ठीक है। तो एरो जो है वो दिशा को बताता है, तीर जो है वो दिशा को बताता है, और वो तीर की जो लंबाई है वो उसके परिमाण को बताती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर को बताएगा। या कहीं कहीं बुक्स में अब लिखता है बोल्ड करके, थोड़ा गाढ़ा करके अगर लिख देगा, जैसे मान लो एफ है तो हम इसको इस तरह से लिख दिए, वेक्टर ना भी लगाए लेकिन बोल्ड करके लिख दिए, थोड़ा गाढ़ा करके लिख दिए उस लेटर को, तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। ऐसा बुक में दिया है, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि ऊपर तीर लगा है, ठीक है। अगर तीर नहीं लगा, ऐसा बोल्ड करके लिखा है, तब भी आपको समझ जाना है कि हाँ वो वेक्टर क्वांटिटी है, बोल्ड में लिखा है, उसका तीर जो है वो हिडन है। जैसे मान लो एक्सीलरेशन, त्वरण है। अब त्वरण के ऊपर वेक्टर लगा दिए, मतलब त्वरण में क्या है? दिशा भी है, परिमाण भी है, ठीक है। उसी तरह से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, कोई भी सदिश राशि को अगर लिखना है तो उस सदिश राशि का नोटिफिकेशन किससे डिनोट करते हैं? वो उसके ऊपर एरो लगा के, ठीक है। अब एडिशन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वेक्टर का एडिशन वगैरह कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो हाँ अच्छा, हमको एडिशन, चलो हेडिंग डालते हैं एडिशन, जोड़ते कैसे हैं? जोड़ किसका जोड़ है? वेक्टर का। तो मान लो अलजेब्रिक, जब अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक एडिशन था, तो जैसे हमने बोला अलजेब्रिक एडिशन में 10 किलो 10 किलो, अलजेब्रिक एडिशन मतलब स्केलर है। अगर स्केलर है, अलजेब्रिक
एडिशन मतलब स्केलर है, आदेश राशि को जोड़ना, मतलब 10 किलो प्लस 10 किलो जोड़ना है तो उसको हम लिख देंगे 10 किलो 20 किलो, ठीक है, ऐसे लिखते थे, लिख सकते हैं अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन वेक्टर एडिशन कैसे है? वेक्टर एडिशन कैसे है? वेक्टर एडिशन के लिए हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के अनुसार, दिशा के अनुसार हम इसको जोड़ते हैं। दिशा के अनुसार जोड़ते हैं। धीरे धीरे आराम से बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा वेक्टर। ओके, तो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, वो दिशा के अनुसार। वो किस दिशा में जा रहा है उधर से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे जोड़ेंगे वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है, अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसी बॉडी पर एक 10 न्यूटन का है, फिर से फोर्स लगाया, तो इसको वेक्टर का एडिशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये 20 न्यूटन आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो, दूसरा देख लो, एक बॉडी है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, उसी बॉडी को उस दूसरी तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जितना इधर से लगा रहे हैं इस डायरेक्शन से, उतना उसी डायरेक्शन से दूसरी तरफ से लगा रहे हैं, तो दोनों मिल करके क्या हो गया, 0। मतलब हाइट, वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें वो खिसक ही नहीं रहा है, मतलब वो बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही है, ऐसा में वो बॉडी क्या है, मूव ही नहीं कर पा रही। तो समझ में आया? तो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ, उसी चीज़ के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है, अब उस पर फोर्स जो है वो कुछ एंगल पे लग रहा है, ये तो अभी सीधा सीधा लग रहा था प्लेन में पैरेलली। मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है 10 न्यूटन का, वो एंगल बना के लग रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना के लग रहा है। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों खींच रहा है अपनी तरफ, ये 10 न्यूटन का उस तरफ ले जाकर खींच रहा है, ये 10 न्यूटन का इस तरफ ले जाकर के खींचना चाहता है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। अब देखो हेडिंग डालो, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, कि सदिश को कैसे जोड़ना है, सदिशों का जोड़न कैसे जोड़ेंगे। पहला, सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर दिए, सिंपल ऐड, ठीक है, सेम डायरेक्शन में था, सिंपली ऐड कर दिए, ठीक है, 20 न्यूटन का, ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले को सिंपली ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर है एक इधर है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इधर से 10 न्यूटन का उधर से 10 न्यूटन का सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 न्यूटन आ गया, मतलब सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटा देंगे, सिंपल जैसे आम तरह से घटाते हैं हम उसी तरह से घटा देंगे। तीसरा, अगर कोई रैंडम एंगल बन रहा है, एनी रैंडम एंगल, ठीक, मतलब थीटा का मान कुछ भी हो, तो उसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, √a² + b² + 2ab
कॉस थीटा। मान लो ये ए न्यूटन का फोर्स है, ये बी न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, ऐसे निकालेंगे एनी रैंडम एंगल। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी, इसमें से कौन सा वाला फोर्स लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो किस तरफ जाएगा, क्या है। जैसे मान लो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 60, तो क्या हो जाएगा 100 और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 100 300 अंडर रूट 300 का मतलब 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.2 न्यूटन। किसका मान आ गया, जो एफ आया, फाइनल एफ आया जो, ठीक है, 17.2 न्यूटन, मतलब 17.2 न्यूटन एफ आ गया, ओके। इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब वेक्टर का एडिशन के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए ऐसे ही वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 20 kg और 20 kg का ऐड करना है तो हम कुछ नियम के तहत लिखते थे, कुछ रूल्स के थ्रू लिखते थे। जैसे 20 kg प्लस 20 kg ऐड करना है, कितना होगा, तो 20 kg प्लस 20 kg ऐसे लिखते थे, तो 20 40 kg ऐसे बताते थे। तो मतलब ये जो लिख रहे हैं 20 kg प्लस 20 kg, फिर इधर आंसर आ रहा है, ये कुछ क्या है, ये एक नियम के थ्रू लिख रहे हैं, मतलब एक ऐसा नियम होता था। उसी तरह से वेक्टर को ऐड करने के कुछ नियम हैं, वेक्टर को ऐड करने के कुछ नियम हैं। तो हेडिंग डालो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को ऐड करने के 3 नियम हैं। पहला नियम है ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम। पॉलीगॉन लॉ, बहुभुज का नियम, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं हम, टेल टू हेड हम ज्वाइन करेंगे, मतलब एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर के टेल को, मान लो कोई एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। तो एक वेक्टर, अच्छा पहले तो ये जान लो कि कोई वेक्टर है, अगर जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, तो जिस तरफ तीर रहता है, ठीक है, उसको हेड बोलते हैं। एक सिरा क्या होगा, हेड, जिस तरफ तीर है, और जिस तरफ तीर नहीं उसका पूंछ है उसको टेल बोलते हैं, ठीक। टेल मतलब पिछला हिस्सा और हेड मतलब सामने वाला हिस्सा। जिस तरफ तीर है उसको हेड बोलते हैं और जिस तरफ उसका पूंछ है उसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक का टेल है तो दूसरे का हेड से ज्वाइन करेंगे, अगर एक का हेड है तो दूसरे का टेल से ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी, ठीक है। तो एक वेक्टर का ये हेड है
और दूसरे वेक्टर का ये टेल, तो हेड, इसके हेड को और इसके टेल को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेक्टर आर रिजल्टेंट, ठीक है। क्यों हम ज्वाइन कर दिए तीनों, क्योंकि हमको एक त्रिभुज बनाने का है, 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति बनानी है, ट्रायंगल यही कहता है। तो ट्रायंगल क्या बोलता है, टेल टू हेड ज्वाइन करेंगे, मतलब एक वेक्टर का अगर टेल है तो उसे दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसके टेल को हमने इस वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है, और फिर इसको बंद कर दिया। अब एक कौन सा डायरेक्शन में रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में उधर जाएगा, ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम लॉ जो है ये दोनों दो वेक्टर को ऐड करने के लिए है बस। ये जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है ये दो वेक्टर को ऐड करता है, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है, टेल टू टेल, मतलब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, अब इसके भी वेक्टर को टेल से ज्वाइन करना है। मान लो ये वेक्टर बी, ये दोनों टेल है, ये वेक्टर का भी ये टेल है, ये वेक्टर का भी इधर टेल है, दोनों टेल को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए, अब इसका रिजल्टेंट जो होगा, आ जाओ इधर हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है, वेक्टर आर। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको बंद करने का है, त्रिभुज बनाने का है, इसको आगे बढ़ा करके त्रिभुज अपना पैरेललोग्राम बना लेंगे बंद करके, ठीक है। उसी तरह से पॉलीगन लॉ जो है वो टेल टू हेड है, ये भी टेल टू हेड होता है, ठीक है। जैसे मतलब कई सारे वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, फिर दूसरा वेक्टर बी है, टेल टू हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, ठीक है। फिर एक वेक्टर ये है, वेक्टर सी, ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर आर। एक वेक्टर का टेल दूसरे का हेड, ठीक है। तो इस तरह से ये है लॉज। आगे हम और बात करेंगे जब कि कैसे ऐड करना है क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।